क्या बात है। अब ये पता नहीं यहाँ से आवाज वहां जाती है या वहां की आवाज यहाँ आती है, लेकिन मैं उधर ही आ गया था दिल्ली की तरफ, आहट दिल्ली की ही थी। मैं आ गया, बिल्कुल आ गया था, वेरी क्विक। रेवड़ी पे चर्चा कर रहे हैं केजरीवाल जी, ये बताएं कि शराब घोटाले की रेवड़ी किसने खाई, शीश महल की रेवड़ी किसने खाई, दिल्ली के प्रदूषण की रेवड़ी किसने खाई, दिल्ली डेवलपमेंट काउंसिल की रेवड़ी किसने खाई, नकली दवा की रेवड़ी किसने खाई, और स्वाति मालीवाल को घर पे पिटवाने वाले रेवड़ी कौन खा रहे थे? संजीव ने मैं इनको बधाई देता हूं, ये नकारात्मक राजनीति करें, कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली की जनता जनार्दन है। आज पंजाब में अगर 4 में से 3 सीटें हमने जीती हैं और वो सीटें जीती है जो 2022 में भी हमने नहीं जीती थी, इसका मतलब पंजाब की जनता ने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार जनता के लिए काम कर रही है। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर मैं विश्वास से एक बात कहता हूं, हम लोग तैयार हैं। आइए फरवरी के चुनाव में हमने ऑलरेडी कैंडिडेट भी डिक्लेयर कर दिए हैं। फ्री की रेवड़ी पे दिल्ली की जनता बताएगी कि उनको अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे हॉस्पिटल चाहिए। स्कूल बनाए हैं आप, ये बताइए कितने स्कूल बनाए हैं? 10 दिन से बच्चे घर में बैठे हुए हैं और स्कूल बनाने की बात करते हैं। ये आज सड़कों का हाल देखिए, विश्वविद्यालय मार्ग देखिए, आए दिन ट्रैफिक जाम लगता है, खड्डे पर खड्डे बना हुआ है, और सरकार बनाने की बात करते हैं। आप अगर फ्री का काम न करें तो ग्राम पंचायत का प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते। ये प्रतीक जी, मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, इनको माफ करके चलूंगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं। अगर पॉल्यूशन की बात इन्होंने करी, पॉल्यूशन पूरे हिंदुस्तान का, वर्ल्ड के अंदर 100 में से 39 सिटीज इंडिया के हैं। ये दिल्ली की प्रॉब्लम नहीं है। ये बीजेपी अब मैं बीजेपी को बुला रहा हूं। मैं आज आप बहुत सुस्त मूड में थे तो मैंने कहा कि क्या करूं मैं। जी बधाई हो पहले तो महाराष्ट्र की, झारखंड जीत नहीं पाए, लेकिन देखिए महाराष्ट्र जीतने का मतलब है विकास, महाराष्ट्र जीतने का मतलब है एक है सेफ है, महाराष्ट्र जीतने का मतलब है बटेंगे तो कटेंगे नारे पे मुहर है, महाराष्ट्र जीतने का मतलब है परिवारवाद को खत्म कर दिया, महाराष्ट्र जीतने का मतलब है धोखेबाजों को जनता ने जनादेश ऐसा दिया, धोखेबाज कहीं के नहीं रह गए। महाराष्ट्र जीतने का मतलब है कि महाराष्ट्र में 1991 के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी लगातार 2 बार 100 के ऊपर सीट पाती हुई भारतीय जनता पार्टी है। तो महाराष्ट्र की जीत की धमक रह गई दिल्ली की बात। दिल्ली में पड़ाव पड़ने वाला है, इनका सारा पोल पट्टी हम लोग खोल के रख देंगे कि किस तरीके से दिल्ली में ये लोग किस तरीके साफ होने जा रहे हैं। अगली तैयारी आप करिए भाई, अगली तैयारी बीजेपी का और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की दिल्ली है, तो अगला निशाना दिल्ली है। लेकिन बातचीत का सिलसिला सबसे पहले भुवन जी, समाजवादी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज के बाद ये द लास्ट वन जी, क्या हुआ उत्तर प्रदेश में? देखिए, आज उत्तर प्रदेश का चुनाव के परिणाम के साथ साथ एक नए गाने का वर्जन भी आया है। नया गाना? नए गाने का वर्जन भी आया है, और आप सबने गाना सुना होगा, तमंचे पर डिस्को, अब तमंचे पर वोटिंग। अगर उत्तर प्रदेश में हो रही है, आपने देखा नहीं किस प्रकार पुलिस वाले तान कर बंदूक को वोटों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। ये इस देश में हुआ था। आज योगी सरकार चुनाव नहीं लड़ रही, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। इसलिए मैंने कहा है कि ये गाने का नया वर्जन आ गया है, तमंचे पे डिस्को नहीं, तमंचे पर वोटिंग। समाजवादी पार्टी मैं एक बात रुको, अरे पॉलिटिकल पार्टी बोल रहे थे, लेकिन जो सच्चाई है मैं आम आदमी बोल सकता। तुम ज्यादा देख रहे हो क्या? बिल्कुल देख रहा हूँ। कैसे? ये उस रास्ते पर चल पड़े हैं जैसे कश्मीर में जवानों को पत्थर मारा जाता था, आज उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन को पत्थर मारा जा रहा है। ये कश्मीर के रास्ते पर चल पड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता को सोचने की जरूरत है कि जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता आज कश्मीर को निकल चुका है, कहीं उत्तर प्रदेश को ना निकल जाए, इसलिए चलना पड़ेगा। ठीक है महादेव, मैं बैठो 2017 के पहले जब चुनाव होता था तो कैसे होता था, बैलेट पेपर ले जाके अपने घर पे मुहर लगाया जाता था। भाई रुको, बैठ जाओ, पानी पियो। 2017 के पहले के चुनाव की स्थिति क्या थी? बैलेट पेपर घर पे लेके जाते थे, करते थे, पुलिस इनकी भैंस ढूंढती थी और वोट करती थी। आज जब इनको क्या फ्री एंड फेयर, जब इलेक्शन होने लग गए, लोग अपने मत से मतदान देने लग गए, तब इनको डर लगने लगा, इनकी सारी सीटें हारते चले गए। जब झूठे नैरेटिव पे वार होने लग गया, जब इनकी बातों के कपोल कल्पना जो इन्होंने बना रखी थी कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म, पीडीए बोले कि पीडीए की जीत है महाराष्ट्र में, सीटें पाए हैं। नहीं, पीडीए का मतलब था परिवार डेवलपमेंट अलायंस। जब
परिवार डेवलपमेंट अलायंस। नहीं, वो कह रहे हैं पिछड़ा दलित अकलियत। अरे वही तो बता रहा हूँ, क्या फूलपुर का जो कैंडिडेट था कांग्रेस का, वो भी तो यादव था, उसको टिकट दे देते। लेकिन उसने ही कहा कि साहब जितने यादव हैं, केवल सफाई के अंदर अखिलेश यादव के परिवार के यादव, सारे यादव उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। उसके बाद 9 से 10 सीटें जितनी इन्होंने टिकट दिया, या तो बेटा बेटी बहू पत्नी उन्हीं के परिवार के लोगों को टिकट मिला। राइट भुवन जी, देखिए, परिवारवाद तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं जानती। राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, अमित शाह के बेटे, वो देखिए ना। अरे छोड़िए, अब आ जाइए कल्याण सिंह का पोता मंत्री है। अरे आप तो परिवारवाद की प्रथम पाठशाला है। और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, परिवारवाद की प्रथम पाठशाला ये लोग हैं जहाँ पर प्रथम पाठशाला में गृह मंत्री से लेकर कोई आज उठा के देख लीजिए इनके इतिहास को, महाराष्ट्र में देख लीजिए। और ये बता रहा हूँ, उपचुनाव का परिणाम और जगह भी हुआ। क्या वहाँ मोदी मैजिक नहीं चला? ममता बनर्जी के यहाँ कलकत्ता में आया, वहाँ पर क्या हुआ जी आपको? झारखंड में क्या हुआ जी आपको? पंजाब में क्या हुआ जी? मोदी मैजिक केवल एक ही जगह चला है क्या? महाराष्ट्र में। पूछना चाहता, देश पूछना चाहता है। बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, इनका वो हाल हो चुका है यार, आज इनका वो हाल हो चुका है। मैं इनको कहना चाहता हूँ, जो पीडीए का नारा देते हैं, आज तक अभी तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने उस दलित बेटी का, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। वो दलित बेटी बोली कि अब हम बटेंगे नहीं, हम जुड़ेंगे। इन्होंने उसका गला काट करके बोरे में डाल करके फेंक दिया। ये समाजवादी पार्टी का रंग है। इसी जहां पर आप खड़े हैं, यहीं पर पहलवान बेटियां चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मोदी जी अमित शाह को दिखा नहीं। इसी दिल्ली की बात है, घसीटा गया। रेप करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। मणिपुर में बेटियां चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, लेकिन मोदी जी और अमित शाह ने पर पहलवान बेटियों ने हरियाणा में जवाब दे दिया। अब आपको जवाब देना है। उस दलित के पास 2027 में जाएंगे तो लाठी लेकर के खड़ी रहेगी। उसकी बेटी का बलात्कार करा दवाते हो। उसकी बेटी का कहां से आ रहे हैं गुरुजी? नागौर से। राजस्थान से। कैसे आना हुआ इधर? घूमने आए। चले जाएंगे कल? अच्छा, ज्यादा दिन ना रुकिए दिल्ली में। हाँ, वैसे ही देखिए, मौसम बड़ा विषाक्त है। हाँ, जो एयर है ना, वो बड़ी विषाक्त है। और राजनीति तो देख ही रहे हैं आप। तो क्या करेंगे रुक के यहाँ पे? अपना नागौर के लिए वहीं बढ़िया रहिए, अपना घूम घाम तो लिया ही आपने। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम है? गगनदीप। हाँ जी, यहाँ आओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? नाम शेराराम है। हाँ? शेराराम। अरे तो शेराराम है तो खा थोड़ी नहीं जाओगे हमें। खाने का थोड़ी बात कर रहे हैं। हाँ, क्या बोल रहे हो फिर? खाने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप बोल रहे हो राजस्थान चले जाओ। हाँ। तो बेटा क्या नाम है? शेरा। तो शेरा का मतलब ये हुआ कि मतलब थोड़ा मालूम है हमें। तुम्हें थोड़ी सी बुद्धि के लिए अभी कई बार घिसना पड़ेगा, तब बुद्धि आएगी। मैंने जो कहा वो तुम्हारे पिताजी समझ गए, तुम नहीं समझ पाओगे अभी। नमस्ते। तुम नहीं समझोगे अभी। पिताजी समझ गए कि क्यों हमने कहा दिल्ली से चले जाओ। हाँ, तुम जाओ वहां पर। मैंने कहा कि यहाँ का मौसम विषाक्त है, तुम अभी नहीं समझोगे उस बात को। पिताजी समझे तुम्हारी? जी नमस्ते। कहाँ से आना हुआ? मैं पालम बिहार, गुड़गांव से। पालम बिहार। बहुत बहुत परिवार के सहित बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज आपने तो बता ही दिया, कुछ कहना चाहते हैं? बस मजा लेना चाहते हैं। देश आगे बढ़ता रहे, देश आगे बढ़ता रहे, बस यही इसी में सबका सुख है। देश आगे बढ़ता रहे, इसी में सबका सुख है। शैलेंद्र जी, महाराष्ट्र चुनाव का मतलब अभी बिल्कुल टाइम है अपने पास, बहुत बढ़िया टाइम है। घड़ी जरा दिखाते रहिएगा, मुझे बताते रहिएगा।